हेलो एवरीवन, संदीप कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स का फाइनल अकाउंट्स की सेकेंड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस 2020 में आ चुका है। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। दी फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर एस.के. सेन एज ऑन 31 दिसंबर 2018। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है इंक्लूड अमॉन्ग्स द डेटर्स इज ₹4,000 ड्यू फ्रॉम आर दास एंड इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द क्रेडिटर्स ₹3,000 ड्यू टू हिम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% ऑन डेटर्स। पर्सनल परचेज अमाउंटिंग टू ₹2,000 had been included in the purchase day book. Depreciated furniture and fitting and machinery 10% and 15% per annum respectively. Interest on bank loan is outstanding for 2 months. Closing stocks given है 65,000. सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, देन पीएल अकाउंट बनाएंगे, देन बैलेंस शीट बनाएंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट किसका बना रहे हैं? मिस्टर एस.के. सेन का बना रहे हैं। मिस्टर एस.के. सेन एक प्रोप्राइटर्स हैं जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है और इनकी फाइनेंशियल पोजीशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट्स की बात कर लेता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट की जो पहली आइटम है ये ओपनिंग स्टॉक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक्स। हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की आइटम्स लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक्स आपका है 28,000। नेक्स्ट आइटम जो आता है ये परचेज है। टू परचेज है आपका 1,75,000। रिटर्न्स दिया हुआ है 3,200। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में गिवन रहता है ट्रायल बैलेंस का। इसका मतलब क्या है? सप्लायर्स को हमने रिटर्न कर दिया जिससे बिजनेस की जो खर्च है वो कम हो गया। इसे हम परचेज से माइनस कर देंगे। लिखेंगे लेस रिटर्न। आप इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। आप रिटर्न टू सप्लायर्स भी बोल सकते हैं। यह है आपका 3,200। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बोल रहा है पर्सनल परचेज अमाउंटिंग ₹2,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन द परचेज डे बुक। परचेज डे बुक मेंटेन होता है बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए, बट हमने यानी कि प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया और उसको परचेज डे बुक में इंक्लूड कर दिया। तो क्या कर देना है? इसको हमें परचेज से माइनस कर देना है क्योंकि ये प्रोप्राइटर्स के ड्राइंग के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको परचेज से माइनस करेंगे, फिर कैपिटल से इसको माइनस करेंगे। तो लेस कर देंगे पर्सनल परचेज। ये ड्राइंग है। कुछ भी गुड्स अगर विड्रॉन करते हैं पर्सनल यूज के लिए, इससे परचेज कम हो जाएगा और साथ ही साथ कैपिटल जो है ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2,000। ओके, नेक्स्ट ऐसी और कोई आइटम नहीं है जो परचेज से एडजस्ट होनी चाहिए। देख लेते हैं परचेज की बैलेंस कितना आ रहा है। 1,75,000 माइनस 3,200 माइनस 2,000। ये बैलेंस आपका आ रहा है 1,69,800 की। चलिए नेक्स्ट आइटम जो आएगा ये आएगा फ्रेट एंड कैरेज जो कि 9,700 है। याद रखिएगा ये फ्रेट एंड कैरेज ये इनवर्ड है। फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, यानी ये फ्रेट और कैरेज परचेज करने के लिए किया गया है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट करते हैं, इसलिए ट्रेडिंग की डेबिट साइड में लेते हैं। तो ये गिवन है आपका 9,700। इससे रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। पहली आइटम जो आएगा वो सेल्स है आपका 2,10,000। माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स ने हमें क्या कर दिया? वापस कर दिया। इससे हमारी इनकम कम हो गई तो हम इसको माइनस कर देंगे 4,200 को।
सेल्स रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देख लेते हैं सेल्स की बैलेंस कितनी आ रही है। ये आपका आ रहा है 2,05,800। नेक्स्ट आइटम है आपका क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है ये है 65,000। एक चीज सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा वो सिर्फ एक ही जगह पे जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो आइटम गिवन रहेगा या तो वो ट्रेडिंग एंड पीएल, या ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, या तो पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस का मतलब है उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी उसको एडजस्ट करना बाकी है। चलिए, और ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो ट्रेडिंग में आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड में ज्यादा है इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। ये हो जाएगा 2,70,800। टोटल में हम लिख देंगे 2,70,800। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। बैलेंस आपका निकला है 63,300, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया 63,300। ट्रेडिंग अकाउंट की जो लास्ट आइटम होता है वो पीएल अकाउंट की फर्स्ट आइटम होता है। चलिए लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल की क्रेडिट साइड में 63,300। नेक्स्ट जो आइटम गिवन है ये मिसलेनियस इनकम है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ये भी पीएल की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। मिसलेनियस इनकम जो कि 500 के रूप में है। नेक्स्ट आइटम आपका गिवन है डिस्काउंट। अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में डिस्काउंट गिवन है तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी बोल सकते हो या आप डिस्काउंट अर्न भी बोल सकते हो। यह है आपका 1600। चलिए नेक्स्ट आइटम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा पीएल की क्रेडिट साइड की आइटम था इसको हमने ले लिया है। अब हम बात करते हैं पीएल की डेबिट साइड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। सबसे पहला आइटम जो आएगा ये रेंट आ जाएगा। टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस, ये आपका आ जाएगा 3,600। नेक्स्ट जो आइटम आएगा ये सैलरी एंड वेजेस है। सैलरी एंड वेजेस ये है आपका 15,300। डायरेक्टली जो मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूं इसका यह मतलब होता है कि इसकी कोई भी एडजस्टमेंट्स यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में ऐसा कोई आइटम गिवन नहीं है। नेक्स्ट आइटम हम लोग ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लिख लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका गिवन है 1000। अब जो मैं शेयर करने जा रहा हूं इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्रेडिट बैलेंस में जाके आप देखिए, बोल रहा है बैंक लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 20,000 का बैंक से हमने लोन लिया था 6% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 20,000 का 6% जो होता है ये 1200 होता है, यानी पर ईयर हमें 1200 इंटरेस्ट पे करना है, जिसमें से हमने अभी तक सिर्फ 1000 का इंटरेस्ट पे किया है, तो 200 का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। इसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे हम ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सर कैसे कैलकुलेशंस किया जाएगा? 20,000 इंटू 6/100 माइनस जितना आपने पे कर दिया है 1000, तो ये हो जाएगा आपका 200। टोटल कितना आपको पे करना था? 1200, जिसमें से 1000 आपके द्वारा ऑलरेडी पे हो चुका है और 200 पे करना बाकी है। कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे पता चलेगा पे हो चुका है? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में गिवन है, इसका मतलब वो पे हो चुका है और 200 जो है ये पे करना बाकी है। नेक्स्ट हम आइटम की बात कर लेते हैं, ये है प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स। लिख लीजिए, टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स। प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स ये है आपका 7,800। नेक्स्ट आइटम जो आपका आ जाएगा ये डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड जो आपका आ गया ये है 1200। नेक्स्ट आइटम है जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस आपका हो जाएगा 8,600। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, ये आपका हो जाएगा 2,800। नेक्स्ट है आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये हो जाएगा आपका 480। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये आपका हो जाएगा 320। नेक्स्ट आइटम हम लोग ले लेते हैं, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे डेप्रीशिएशंस। डेप्रीशिएशन हमें किसका निकाल लेना है? फर्नीचर्स का और मशीनरी का। फर्नीचर्स जो है ये है 6,000, $600 हो गया। फर्नीचर्स के बाद हम बात करते हैं मशीनरी का। मशीनरी जो है यह है आपका 8,000 इंटू 15/100, ये आपका निकल गया 1,200। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की बात कर लेते हैं। टोटल डेटर्स आपका है 35,000 माइनस एडजस्टमेंट्स गिवन है, बोल रहा है इंक्लूड अमॉन्ग्स द डेटर्स ₹4,000 ड्यू फ्रॉम आर दास एंड इंक्लूड अमॉन्ग्स टू इन क्रिएटर्स ₹3,000 ड्यू टू हिम। यानी कि डेटर्स से 4,000 लेना है और क्रिएटर्स को 3,000 देना है। हम इसको सेट ऑफ बोलते हैं म्यूचुअल इंडेप्टनेस, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में जो एडजस्ट किया जाता है। जो लोअर अमाउंट होगा ये आप डेटर्स से माइनस करेंगे और क्रेडिटर्स से भी माइनस करेंगे। तो 4,000 और 3,000 में जो लोअर अमाउंट है ये 3,000 की है, तो 3,000 माइनस कर देते हैं और फिर जो बैलेंस आ रहा है इसके ऊपर हम प्रोविजंस निकाल लेते हैं। तो ये प्रोविजंस कितना निकल जाएगा? 5%।
तो 5/100। ये आपका आ रहा है ओके। देन आफ्टर आप यहां तक तो कर लिए हो और 3000 हमने माइनस कर लिया और गलती से हमने 5% ले लिया था, ये एक्चुअल में 10% होनी चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 3200। नेक्स्ट आइटम लेते हैं टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डेटर्स देख लेते हैं। 35,000 था, सेट ऑफ मैंने किया था 3000 का और 3000 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट निकला था। इन सबको माइनस करने के बाद जितना आएगा उसका 5% ले लेंगे। चलिए 35,000 माइनस 3000 माइनस 3,200 इंटू 5%, ये आपका आ जाएगा 1440। देख लेते हैं हमारा डेबिट बैलेंस निकल रहा है या क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है कि हमने सारे आइटम को ले चुका है जो पीएल अकाउंट में आना चाहिए। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिया था 63,300, मिसलेनियस इनकम हमने लिया था 500 और डिस्काउंट रिसीव हमने लिया था 1600। टोटल जो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, ये है 65,400। हम दोनों साइड की टोटल में ले लेंगे 65,400 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड की आइटम है इसको माइनस कर देंगे। पहले आपने लिया था 3,600, 65,400 से माइनस कर दीजिए 3,600, फिर माइनस किए 15,300, फिर माइनस करिए 1,200 रुपया, फिर माइनस करिए 7,800, फिर माइनस करिए 1,200, फिर माइनस करिए 8,600, फिर माइनस करिए 2,800, फिर माइनस करिए 480, फिर माइनस करिए 320, फिर 600, फिर 1,200, फिर 3,200, फिर 1,440। जो बैलेंस आपका आया ये आया है 17,660। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो नेट प्रॉफिट्स इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। नेट प्रॉफिट से हमारा जो कैपिटल अकाउंट होगा ये इंक्रीज कर जाएगा। ये निकला है 17,660। अब वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को ये करेंगे, देन आफ्टर हम बात करेंगे एसेट साइड की। सबसे पहला आइटम जो है ये है कैपिटल। तो कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल है आपका 60,000। ऐड कर देंगे इससे नेट प्रॉफिट
17660। लेस कर देंगे ड्राइंग, लेस कर देंगे ड्राइंग जो कि गिवन है आपका 5800। फिर लेस करेंगे पर्सनल, परचेज, ये है आपका 2000। और ऐसी कोई भी आइटम नहीं है जो कैपिटल से एडजस्ट होनी चाहिए। देख लेते हैं कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है। 60,000 प्लस 17660 माइनस 5800 माइनस 2000, ये बैलेंस आपका आ गया 69860। नेक्स्ट आइटम हम लोग लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स गिवन है आपका 25,500। इससे माइनस कर देंगे हम सेट ऑफ, जो म्यूचुअल इंडिफरेंस था डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में एडजस्ट किया गया था, ये है 3000। तो जो बैलेंस निकलेगा आपका, ये आपका आ जाएगा 22,500 की। नेक्स्ट है लोन लिया था मैंने 6% बैंक लोन, ये था आपका 20,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, 2 महीने का बैंक लोन ड्यू था, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू था जो आपने पेमेंट नहीं किया था, ये आपका निकल के आ रहा था 200। लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स को हमने ले लिया। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एसेट साइड की। चलिए सबसे पहला आइटम हम लोग ले रहे हैं फर्नीचर्स। फर्नीचर्स है आपका 6000, इसे लेस कर देंगे हम डेप्रीसिएशंस, ये आपका निकला था 600। तो फर्नीचर की जो बैलेंस हो जाएगी ये हो जाएगा 5400 की। नेक्स्ट है मशीनरी, ये था आपका 8000, डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दीजिए, 15% था 1200। तो जो बैलेंस आपका आएगा ये बैलेंस आपका आ जाएगा 6800 की। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक्स की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन है 65,000। अब बात कर लेते हैं डेटर्स का। डेटर्स गिवन था 35,000, इसे हमने सेट ऑफ किया था 3000 का। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट निकाला था, न्यू प्रोविजंस, न्यू प्रोविजन जो हमारा आया था ये था 3200। फिर हम माइनस कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है? सिंपल वर्ड में आप समझिएगा, हम डेटर्स को एक मौका दे रहे हैं, भैया ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और डेटर समय से पहले पेमेंट करने की कोशिश करेगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये आपका निकल गया 1440। देख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है इसका। 35,000 माइनस 3,000, 200, 1440। आपकी बैलेंस आ गया 27,360। 27,360। नेक्स्ट आइटम हम ले रहे हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हो जाएगा आपका 2000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, ये आपका आ गया 6000। चलिए एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों साइड की आइटम हम ले चुके हैं। हम देखते हैं कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
69,860 प्लस 22,500 प्लस 20,000 प्लस 200, ये आ गया 112,560 यानी 1,12,560। सेम देख रहे हैं हम एसेट साइड में 5,400 प्लस 6,800 प्लस 65,000 प्लस 27,360 प्लस 2,000 प्लस 6,000, ये भी आपका आ गया 112,560 यानी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड ये दोनों साइड हमारा मैच कर चुका है। चलिए 2020 की जो क्वेश्चन था इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए और कोशिश करिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, उसको शेयर करिए। और जैसे जैसे आपकी डाउट आते चला जाएगा और हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक है ना उसको आपको क्लियर करने का। थैंक यू सो मच।